तो असम चुनाव में अब तक घुसपैठिया और यूसीसी पर बात हो रही थी, लेकिन बीते चंद दिनों में अगर आपने गौर किया हो तो चुनाव प्रचार का पूरा नैरेटिव शिफ्ट हो गया है। अब तमाम पार्टियां महिलाओं को केंद्र में रखकर अपना प्रचार कर रही है। इसके अलावा ट्राइब और चाय बागान के गरीब आदिवासी मजदूर पहली बार असम की राजनीति के केंद्र में नजर आ रहे हैं। सवाल है, क्या इसका श्रेय कुछ हद तक हेमंत सोरेन और जेएमएम को जाता है? तो आज टू द पॉइंट पे इसी पे चर्चा करेंगे। देखिए, असम चुनाव में सुनने के लिए हर तरफ जबरदस्त भीड़ और अपने प्रचार से आवाम को प्रभावित करती कल्पना सोरेन, शिल्पी नेहा तिर्की और दीपिका पांडे सिंह। बात चुनाव की हो रही है, लेकिन झारखंड नहीं, असम की, जहां पार्टियों के प्रचार में फ्रंट फुट पर महिलाएं बैटिंग करती नजर आ रही हैं, सिवाय एक बीजेपी के, जिसने अपनी किसी भी महिला नेत्री को झारखंड से असम चुनाव प्रचार के लिए नहीं भेजा है। रिपोर्ट देखिए। ये महज इत्तेफाक नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम में चुनाव प्रचार करने आए तो सबसे पहले उन्होंने चाय बागानों में जाकर वहां काम करने वाली महिलाओं का अभिनंदन किया, मातृशक्ति की वंदना की। बात प्रचार की हो या प्रभाव की, असम चुनाव में महिलाएं केंद्र में हैं। गृह मंत्री अमित शाह गोलपाड़ा में चुनावी रैली करते हैं तो याद दिलाते हैं कि बीजेपी की सरकार आई तो यहाँ यूसीसी लाएंगे, यहाँ कोई 4 शादी नहीं कर पाएगा और महिलाओं के खाते में हर महीने 3000 आएंगे। घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है। हम आसाम में यूसीसी लेकर आएंगे। यूसीसी आने के बाद आसाम में किसी को 4 शादी करने की परमिशन नहीं मिलेगी। आसाम में भी यूसीसी कॉमन सिविल कोड लागू हो जाएगा। हर माता बहन को 3000 रुपया हर महीने देंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ असम के बरपेटा आए तो सबसे पहले मां कामाख्या को याद किया। एक और मां कामाख्या का आशीर्वाद यहाँ के श्रमिकों और कामगारों की मेहनत और परिश्रम का परिणाम है कि यहाँ की चाय दुनिया के बाजारों में, दुनिया के घरों में लोगों को एक नई स्फूर्ति प्रदान करती है। तो दूसरी ओर संगीत और संस्कृति का अद्भुत संगम कैसे होना चाहिए, इसी पावन धरा के महासपूत भारत रत्न भूपेन हजारिका इसी पावन धरा ने देश को दिया था। असम के मंगलदोई में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन प्रचार करने आए तो सबसे पहले चाय बागान में काम करने वाली गरीब महिलाओं से प्रधानमंत्री की आत्मीयता और स्नेह से भरी मुलाकात को याद किया। चाय बागान में गए, चाय बागान के अपनी माता बहनों के साथ समय बिताया वहां पर, और जिस प्रकार से वो जिस भाव से लोगों से जुड़े रहे थे, लग रहा था कि अपने असम प्रदेश के लोगों के साथ उनका पारिवारिक संबंध है। उस भाव के साथ काम लोगों से मिले थे। मित्रों, इसके लिए हृदय बड़ा होना चाहिए। महाराष्ट्र हो या मध्य प्रदेश, दिल्ली की बात करें या फिर बिहार की, महिलाएं अब चुनाव के केंद्र में हैं। पार्टियां महिलाओं को फोकस में रखकर प्रचार कर रही है तो प्रचार में भी महिलाओं की भूमिका बढ़ी है। जेएमएम की ओर से स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन को लेकर असम की जनता में भारी क्रेज है। वो वहां भी प्रचार के लिए जा रही हैं। बड़ी तादाद में लोग, खासकर महिलाएं, उन्हें देखने सुनने आ रही हैं। कल्पना मैम वेलकम, कल्पना मैम जिंदाबाद, कल्पना मैम जिंदाबाद, कल्पना मैम वेलकम, कल्पना मैम वेलकम, कल्पना मैम जिंदाबाद। हम बंगाल के, हम कहीं पे भी रहते हैं, हम अपने आप को गर्व से आदिवासी बोलते हैं, लेकिन जैसे ही हम असम की धरती पर आते हैं हमारी पहचान धूमिल हो जाती है। हम ये अपने आप से सवाल करते हैं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं?
मेरे भाई बहन, मेरे रिश्तेदार जो दूसरे राज्य में रहते हैं, वो अपने आप को बड़े शान के साथ में बोलते हैं कि वो आदिवासी हैं, लेकिन जब हम इस धरती पे आते हैं तो हमें वो इज्जत क्यों नहीं मिलती? ये असम को किसने बनाया है? ये असम के चाय बागानों में मेहनत करके अपना खून पसीना बहा करके इसको सींचा किसने है? यहाँ की जो चाय सिर्फ देश में नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम किसने किया है? तो जब आदिवासी ने किया है तो हमें आदिवासी का संवैधानिक दर्जा ये लोग क्यों नहीं देते हैं? झारखंड कांग्रेस ने असम चुनाव में प्रचार करने के लिए शिल्पी नेहा तिर्की और दीपिका पांडे को बड़ी भूमिका दी है। गारंटी कांग्रेस की है, वो महिलाओं के लिए है, जहां हम लोग बिना शर्त कैश ट्रांसफर महिलाओं के खाते में करेंगे। 50,000 रुपए उनको रोजगार के लिए कांग्रेस की सरकार देगी। नक्षत्र न्यूज से खास बातचीत में झारखंड सरकार के मंत्री योगेंद्र प्रसाद महतो ने दावा किया है कि इस बार असम चुनाव का नतीजा चौंकाने वाला आएगा। वर्तमान सरकार से आसाम की जनता अब मोह भंग उनका हो चुका है और बड़ा अभी क्या विश्वास सा कि जो लंबे समय से लोगों को केवल राजनीतिक रूप से इस्तेमाल किया, केवल झूठे सपने दिखाए हैं, उनको झूठे आश्वासन मिला है। अब वो आश्वासनों और झूठे आश्वासनों पर जनता अब जो विश्वास वर्तमान सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी पर नहीं कर रही है, और यही कारण है कि विकल्प के रूप में झारखंड मुक्ति मोर्चा को लोग अब स्वीकार कर चुका। और हम समझते हैं कि जो रिजल्ट होगा तो निश्चित तौर पर लोगों को चौंकाने वाला होगा। कल्पना सोरेन कह रही है कि उन्हें सभा करने से रोका गया। बस चंद घंटों की, और हमारी जो लड़ाई है वो छोटी मोटी लड़ाई नहीं है। हम जीते हारे क्या करें, लेकिन हमारा संघर्ष हमेशा चलता रहेगा, जो हम लोगों ने अभी अपने बातों में बोला है। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि एक मौके की दरकार है। आपने मंच से कहा कि आपके सभाओं को रोका जा रहा है, कैंसिल किया जा रहा है परमिशन, क्या डर है कोई? अब तो जिसने रोका है वही, उन्हीं को डर होगा, तभी जाकर के मेरा कार्यक्रम को कैंसिल कर दिया जा रहा है, परमिशन नहीं दिया जा रहा है। अब ये किसके जहन में चल रहा है, क्या चल रहा है? अब देखिए, आप मेरी कार्यक्रम को रोक सकते हैं, जन समर्थन को रोक नहीं सकते। अच्छा, चाय बागान के मजदूरों का बड़ा मुद्दा जो 500 रुपया आपने कहा, हेमंत जी भी लगातार मंच से कह रहे हैं, कैसे पूरा होगा ये? देखिए, आप जब तमिलनाडु में पूरा हो सकता है, केरला में पूरा हो सकता है, तो असम में क्यों नहीं हो सकता? ये सबसे बड़ा सवाल है। असम के चुनाव का बड़ा दिलचस्प पहलू ये है कि एक और जहां झारखंड से कांग्रेस और जेएमएम ने प्रचार में महिलाओं को तवज्जो दी है, वहीं बीजेपी ने बाबूलाल जैसे आजमाए नेताओं पर ही भरोसा जताया है। सवाल है, क्या झारखंड की तरह असम में भी बीजेपी चुनावी प्रतीकों के इस्तेमाल में पीछे हो गई है? नक्षत्र न्यूज के लिए नवीन शर्मा के साथ नीलय सिंह की रिपोर्ट। देखिए, असम चुनाव है, असम कहा जाता है कि ना मान ना मेहमान, तो वो वाली स्थिति है असम में। वहाँ लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच में है। असल लड़ाई वहाँ पे वही है, दोनों पार्टियां फ्रंट पे लड़ रही है। हेमंत सोरेन कोशिश कर रहे हैं कि अपनी पकड़ बनाई जाए, कुछ वोट परसेंटेज लाया जाए, ताकि राष्ट्रीय फलक पर उनकी एक अपनी पहुंच हो, उनकी अलग पार्टी की पहचान हो और सिंबल उस हिसाब से पूरे देश भर में मिले। सीटें कितनी आएगी ये अभी भविष्य में है, चुनाव जब होगा तो पता चल पाएगा, क्योंकि वहाँ पे कई पार्टियां पहले से चुनाव लड़ चुकी है और सिमट भी चुकी है। कोशिश हेमंत सोरेन की उसी की है। अब इस पर चर्चा कर लेते हैं, क्या कुछ हो सकता है इस बार, क्योंकि महिलाओं को लेकर विशेष तौर पे चर्चा हो रही कि भाई महिलाएं वहाँ पे गई है, भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं क्यों नहीं गई। हालांकि हमने स्मृति ईरानी को भी देखा, हमने और भी बीजेपी के कई महिलाओं नेताओं को भी असम में चुनाव प्रचार करते देखा है। चार खास मेहमान हैं, परिचय करवा देते हैं। आफ्ताब जमील साहब हैं जेडीयू से, प्रदीप सिन्हा जी हमारे साथ बीजेपी से हैं, धीरज दुबे जी हैं जेएमएम से, और अजय जी हैं सीपीआई से। स्वागत है आप चारों का। और सबसे पहले धीरज जी कह रहे हैं, आप ही से शुरुआत करेंगे, क्योंकि कल्पना जी कह रहे हैं जनसंपर्क मेरा रोका जा रहा है,
हिमंता साहब का हमने बयान सुना, वहाँ के जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कोई भी आए हमें कोई दिक्कत नहीं, हम आप सबको समेट के बाहर कर देंगे, यहाँ से कहीं कोई लड़ाई नहीं, हेमंत बाबू की तो लड़ाई नहीं है। फिर भी आप कह रहे हैं हमें चुनाव प्रचार रोका जा रहा है। हमने तो देखा भाई सिक्योरिटी वहाँ पे वहाँ की सरकार आप लोगों को दे रही है, तमाम चीज़ें सुविधाएँ मुहैया करवा रही है, आप लोग जनसभाएँ कर रहे हैं, फिर कहाँ कोई दिक्कत है? देखिए, जहाँ चुनाव प्रचार की बात रही और सिक्योरिटी की बात रही, तो वो संविधान ने हमें ताकत दिया है कि जो भी उस पद पर बैठा हुआ व्यक्ति मुख्यमंत्री हो या समकक्ष पद पर हो, हाँ। तो उनको सिक्योरिटी अवेलेबल कराना ये गृह मंत्रालय का और सरकार की जो है वो उनकी जिम्मेदारी है। वो कोई आसान नहीं कर रहे हैं। और वो भी जब यहाँ झारखंड में हेलीकॉप्टर उड़ा रहे थे उस समय भी झारखंड में जो भी दे रहे थे, हाँ। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है वो झारखंड पुलिस संभाले हुई थी। तो ये देश कानून व्यवस्था से चलता है और उस कानून व्यवस्था में व्यक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है जिम्मेदारी, और जो जिम्मेदारी तय होती है कानून से। तो कानून के अनुरूप जो है वो चल रहा है। अगर रोकने का प्रयास हिमंता बिस्वा शर्मा जी को अगर कुछ ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया है कि नहीं हम सबको समेट के बाहर कर देंगे, तब 2 बार के सत्ता में रहने के बाद भी उनको ध्रुवीकरण की राजनीति पर क्यों भरोसा करना पड़ रहा है? आखिर घूम फिर कर फिर से वो हिंदू मुसलमान पर, तो हम फलनवा समुदाय का कमर ठीक कर देंगे तो इसको साथ देंगे। ये सब आप भी तो आदिवासियों से बाहर निकल नहीं पाते ना, आप भी कभी सवर्णों की बात नहीं करते, कभी आप दलित पिछड़ों की बात नहीं करते, आप भी आदिवासियों पर टिके होते हैं। कौन बोलता है? हमारे अगर मुख्यमंत्री, हमने तो हेमंत सोरेन साहब का इंटरव्यू सुना है, वो चाय बगान के जिक्र कर रहे हैं, कहाँ जहाँ आदिवासी समुदाय का संख्या है। इस बात से सहमत नहीं है। हमारे यहाँ आदिवासी पिछड़ा अल्पसंख्यक सबकी बात होती है, किसी एक नहीं, और दलित समुदाय की भी बात होती है। अगर आज झारखंड में देख लिया जाए तो जितना भी 9 आरक्षित सीट है एससी समुदाय के लिए, दलित समुदाय के लिए, 9 में से अगर जीत कर 6 और 5 सीट पर हम लोग काबिज हैं। तो बिना दलित समुदाय की बात किए थोड़ी झारखंड मुक्ति मोर्चा को ठीक है उस समुदाय की जनता चुन रही है। दूसरे विषय की अगर रही बात आदिवासी की, मैं पिछले बार भी आपसे के साथ जब डिबेट हो रहा था तो ये बोला था कि 29% आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार से झारखंड में आदिवासियों की है। आदिवासियों के कारण ही ये झारखंड अलग राज्य बना। और अगर हम आदिवासियों की बात नहीं करेंगे, देश के उस सबसे पिछड़े तबके की बात नहीं करेंगे जो आज भी जल जंगल जमीन के लिए लड़ रहे हैं, जिनका निर्भरता ही यहाँ के जो मूलभूत संसाधन पर टिका हुआ है, उनको आगे बढ़ाने की बात नहीं करेंगे, तो फिर हमारा जो समानता का प्रतिक्रिया या जो हम लोग व्याख्या करते हैं उसको कैसे पूरा करेंगे? तो उस समुदाय को आगे लाना होगा, उस समुदाय के बारे में चर्चा करनी होगी। और सवर्णों की बात करने से कोई परहेज नहीं है हमें। हम कब बोल रहे हैं कि हम सवर्णों की बात नहीं करेंगे? सवर्ण का हमारा तो एक मुख्य उद्देश्य है कि जो भी पिछड़ा तबका पे खड़ा व्यक्ति है, जो भी हमारे झारखंड राज्य में जहां तक सरकार को पहुंचनी चाहिए वहां तक माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी पहुंचने का काम कर रहे हैं। और ये अच्छी बात है कि सवर्ण कहीं ना कहीं देखा जाए तो अपने जागरूकता से, शिक्षा के कारण, या कह सकते हैं कि जो भी उनको प्लेटफॉर्म मिला, ठीक है, उसके कारण वो अगली पंक्ति में खड़े हैं या वो अपने हक अधिकार के लिए बात करते हैं। तो हम उनकी बातों को नकार नहीं रहे हैं। आज उसी समुदाय से मैं भी आता हूं, तो सबकी बात हो रही है, सबका प्रतिनिधित्व है, लेकिन जो तबका छूट रहा है, हाँ, तो राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ा है। एक रिएक्शन ले लेते हैं धीरज जी, उसके बाद फिर लौटेंगे और फिर लॉ कैसे चलेगा अगर हम सबकी बात नहीं करेंगे? चलिए ठीक है। प्रदीप जी आपसे एक रिएक्शन चाहते हैं, क्योंकि भाई आरोप लग रहा है कि बीजेपी की तरफ से यहाँ से कोई महिलाओं को नहीं भेजा गया, और मुझे लग रहा है कि भाई झारखंड में इतनी समस्याएं हैं, पूरी की पूरी सरकार, पूरी कैबिनेट असम में प्रचार कर रही है, आप नेशनल पार्टी तो है नहीं, आपको अपने स्टेट की चिंता होनी चाहिए थी। अगर संगठन विस्तार को करना चाहती है तो मैं समझता हूँ उनका विशेषाधिकार है। ठीक। लेकिन जहां तक प्रश्न है कि जहां तक गठबंधन की सरकार की तरफ से चल रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग कांग्रेस को बिछाना काम करते हैं, कांग्रेस के विधायक हो या फिर उनके प्रभारी हो, सरकार की कार्यशैली पर प्रश्न खड़ा करते हैं, तो जो दल यहाँ मिलकर साथ नहीं कर रहे हैं, वहां असम में एक दूसरे के खिलाफ तालमेल है। कांग्रेस पार्टी अलग राह चल रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा अलग राह चल रही है, और वही झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात। तो आपको याद होगा कि बिहार चुनाव में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इसी तरह के कुछ तेवर दिखाए थे राजद के साथ, तो एक सीट भी नहीं थी और इनको उल्टे पर वापस आना पड़ा। अब जहां तक की बात सुन रहा था कि मुझे वहां कदम से रोकी जा रही है, कैंसिल कर दिया जा रहा है, तो महज प्रोपेगेंडा है, और कुछ नहीं।
अगर एक पल के लिए उनकी बातों को मान भी लिया जाए कि कोई सभा रोकी गई या जानबूझकर उनको रोका टोका जा रहा है, तो उसके लिए चुनाव आयोग जैसा फोरम जहां आप अपनी शिकायत लेकर जा सकते हैं कि अमुक अवधि में मुझे यहाँ पर सभा नहीं करने दी गई या जानबूझकर मुझे रोका जा। लेकिन सिर्फ मीडिया में अगर आकर आप इस तरह की बातें करेंगे तो कोई सीरियसली आपको नहीं देने जा रहा। ठीक है। अब जहां तक आपने देखा हो कि हेमंत सोरेन हो या फिर कल्पना सोरेन, जिस तरह की राज्य की स्थिति बनी हुई है, लॉ एंड ऑर्डर पर अगर मैं कहूँ तो शायद दुबे जी को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि सभी लोग प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, यहाँ तक कि उनके सहयोगी दल जो सरकार चला रहे हैं उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर पर प्रश्न खड़ा कर दिया। तो इन बातों का एड्रेस करने के बजाय अगर पूरा समय वहां दे रहे हैं, उतनी मेहनत यहाँ की होती। मुख्यमंत्री ने अगर स्ट्रीट लाइट को लेकर चिंता व्यक्त कर रहे हैं, यहाँ के आदिवासी बच्चियों के साथ जो बलात्कार या माइग्रेशन की समस्या है, जो उनका जिस तरह से दूसरे राज्यों में जा रहे हैं नौकरी के लिए, उस पर अगर उन्होंने एड्रेस किया होता तो मैं समझता हूँ कि जिस भरोसे के साथ लोगों ने इनको भारी बहुमत दिया था, शायद उसका कुछ सकारात्मक संदेश उनको जाता। चलिए ठीक है। आफ्ताब जमील साहब, जेएमएम चुनाव लड़ रही है, ठीक है, विस्तार करने का सबको कॉन्स्टिट्यूशनली अधिकार है, आप करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको अपने स्टेट के बारे में भी तो सोचना होगा ना भाई। हजारीबाग में इतनी बड़ी घटनाएं हुई, सभी लोग गए, अपोजिशन से भी गए, सत्ता पक्ष से भी लोग गए, लेकिन हमने चीज़ों को देखा किस तरीके से झारखंड में, उससे पहले हमने रांची में देखा, उससे पहले लगातार हम देख ही रहे हैं झारखंड में ऐसी स्थिति। तो सरकार को तो बहुत सीरियस होना पड़ेगा ना अपने स्टेट के लिए। आप दूसरे स्टेट की चिंता कर रहे हैं, वहाँ आदिवासियों को 200 रुपये दिहाड़ी, अरे भाई झारखंड में तो और कम है, 90,000 रुपये आपका प्रति व्यक्ति आय है, वहाँ तो 1,30,000 रुपये है। तो आपको तो सबसे पहले अपने स्टेट को देखना पड़ेगा कि आप अपने स्टेट में क्या कर रहे हैं। आपका हेल्थ सिस्टम बहुत अपने आप में डमाडोल है, साक्षरता में ऑटोमेटिक आपका डमाडोल स्थिति है। नहीं, ठीक बात है दीपक भाई, आप बहुत माकूल बात बताए। और अभी जहाँ तक सवाल है जेएमएम के चुनाव लड़ने का, तो जेएमएम को चाहिए, चुनाव लड़ने का पूरा अधिकार है। इस देश में लोकतांत्रिक देश है और इसमें सबको अधिकार है, चुनाव लड़ेंगे और अपने अपने पार्टी, अपने अपने दलों को उसको बढ़ाने का प्रयास करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन झारखंड में जहाँ तक सवाल है कि झारखंड में स्थिति अभी बहुत ही भयावह बनी हुई है और मैं ये मानता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर तो एकदम ही यहाँ डामाडोल है स्थिति, ठीक है। और पर्व त्यौहार में जिस तरह का इतना बड़ा बड़ा घटना घट गया इस बीच में 2-3 महीने के अंतराल में, बहुत तरह की बातें आ गई। कम से कम इसको अगर ठीक करके वहाँ आसाम लोग जाते तो अच्छी बात थी। अपने घर को छोड़ करके अगर मान लीजिए कि बेटा का शादी है तो भागना का शादी में चल जाइएगा, तो ये तो ठीक बात नहीं है ना। यहाँ वही वाली कहावत है कि हंसुआ के शादी में खुरपी का गीत गा रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा। वहाँ लड़ाई जो है आपके साथ यहाँ पर कांग्रेस है, आप वहां पर जाकर के दिखा रहे हैं कि नहीं हम कांग्रेस के अगेंस्ट में लड़ रहे हैं। नहीं, मैं तो देख रहा हूँ महागठबंधन में आरजेडी को केरला में जाके कम्युनिस्ट के साथ लड़ रही है, कांग्रेस के खिलाफ लड़ रही है, मतलब इनका समन्वय ही नहीं दिखता मुझे। बिल्कुल, और ये कहेंगे कि हम एक हैं। और सवाल है कि आपको जहां पर देख रहे हैं कि व्यवस्था बनाने की बात है, अगर सारे नेता यहां से चले जाएंगे, पूरा मैंने समझिए कि पूरा सचिवालय उठ करके चला गया, पूरा मंत्रालय उठ करके चला गया है, तो झारखंड तो मैंने ऐसे ही स्थिति खराब थी और भी इसकी स्थिति खराब हो जाएगी। जब तक असम का चुनाव नहीं हो जाएगा, असम में ये बहुत बड़ा कोई फर्क नहीं लाने जा रहे हैं। इनके जाने से ठीक है 1-2 सीट आ भी जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन वहां पर जो स्थिति बनी है वहां तो एनडीए की सरकार है ऑलरेडी। और जिस तरह से असम में हम लोगों ने करके दिखाया है, वहां की जनता किसी पर विश्वास नहीं करने जा रही है। आप चाहे उसको 2,000 दे दीजिए या 5,000 रुपया दे दीजिए। ठीक है, अभी बोल रही थी अभी मैडम यहाँ की 50,000 रुपया हम लोग जाते के साथ डाल देंगे, यहाँ दे दीजिए। भाई आप अपने झारखंड में देखिए ना स्थिति, इतनी भयावह स्थिति यहाँ बनी हुई है, लोगों को मजदूरी का काम भी नहीं मिल रहा है और मजदूरी भी नहीं मिल रही है।
लेकिन पता नहीं इनको क्या हो गया है कि इस तरह की बातों को नजरअंदाज कर करके तमाम मंत्री वहां पहुंच गए हैं। अजय जी, और ठीक है उसके सर, बाद जो भी ठीक है सर, वहां पर अपना बयान लोग दे रहे हैं और रेडी कर रहे हैं। अजय जी, आप सहमत है जो चुनाव पार्टियां लड़ रही है वहां पे तमाम महिलाओं को उतारा गया? एक बड़ा जेन्युइन सवाल ये भी है कि भाई झारखंड बीजेपी की तरफ से महिलाओं को नहीं भेजा गया। देखिए, मैं चुनाव लड़ने का किसी दल का अधिकार है, उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए कि उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, संविधान में प्रदत्त अधिकार है। और सभी पार्टी को अपना विस्तार करने का भी राइट दिया हुआ है। जहां तक आपने कहा कि महिलाओं का चुनाव प्रचार में जाना या नहीं जाना, तो मुझे लगता है कि जेएमएम के अगर महिला स्टार प्रचार का झारखंड के लोगों को भेजा गया, कांग्रेस जेएमएम तो उन्होंने भेजा है, तो किसी न किसी तरह से देखेगा कि इन लोगों का एकमात्र मतलब एम लेके गए हैं कि महिलाओं वोटरों के बीच में हमें सस्ता से सुलभता से पहुंचने का जो काम है, एक महिला दूसरी महिला के साथ तुरंत हिल मिल सकती है, मिलने जुलने का काम करती है। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल भी उठता है कि अभी आपने कहा कि कांग्रेस जेएमएम लड़ रही है चुनाव, दूसरे दलों को लोग क्यों तकलीफ हो रही है? भाई हमको ये समझ में नहीं आता कि जब लोकतंत्र है और अपने आपने कहा मैं राज्यवार इन्होंने गठबंधन बनाने का क्या, राज्य सिलसिलेवार इंडिया अलायंस का आप देखिएगा पूरा चुनाव के राज्य स्तर पे उन्होंने जहां भी गठबंधन करने का क्या राज्य स्तर के अनुसार किया कि जहां पर उनको सुविधा हुई, राज्य में जिन दलों के साथ उनको जाना तो उनके साथ उन्होंने सुविधाजनक अपना समझौता किया। दूसरी चीज बहुत ही गंभीर सवाल उठा, अभी हमारे भाई साहब बोल भी रहे थे कि हजारीबाग की घटना घटी, इसको लॉ एंड ऑर्डर से जोड़ा गया। सवाल है कि एक नेता, एक माँ बाप अपनी बच्ची का, एक माँ बाप मिलकर के अपनी बच्ची का हत्या करते, उसको किस तरह का रंग देने का प्रयास किया गया, इसको गंभीरता से देखना चाहिए, इसको कोई रोक नहीं सकता। उसको जिस तरह से उन्होंने देने का प्रयास किया कि ये बलात्कार करके हत्या करके, लेकिन जब फैक्ट फाइंड आउट हुई तो क्या पता चला? नहीं तो आप ही के तो सहयोगी आज पूर्व विधायक का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रही थी कि ये पुलिस की थ्योरी ही गलत है। अंबा प्रसाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। नहीं, हम ये बात करें अंबा प्रसाद का पुलिस की थ्योरी, तो उनको आगे तो पूरे डीजीपी का थ्योरी पे नहीं, कल्प्रिट को आना चाहिए ना। वो बताती कि नहीं हमने नहीं किया, तो पुलिस वही अभी कहा आदित्य साहू जी ने बंदी का कॉल किया, उन्होंने वापस ले लिया। भैया जब आपको लगता है कि झारखंड सरकार या पुलिस की गलत बयानबाजी हो रही है, गलत दिशा में उनका निर्णय जा रहा है, तो सवाल खड़ा करना चाहिए। आपको तो सड़कों पर होना चाहिए था, आप क्यों चुप हो गए, वापस क्यों लिए? ये कहने के दर्शाने का काम करता है कि आपकी पार्टी का नेता नरेशन सेट करता है कि झारखंड को कैसे बदनाम किया जाए इलेक्शन के तौर पर। दूसरा चीज बात कर, अभी मैंने सुन रहा था आपके गृह मंत्री जी जब वहां गए हैं, उन्होंने बार बार एक ही बात कहा कि बाहर के लोग आके हमारे असम के लोगों का हक और अधिकार नौकरियां में सबको छीनने का काम कर रहे हैं। भैया कितना समय चाहिए आपको? आपको 12 साल 13 साल तो दे दिया गया। अगर अभी भी घुसपैठी आते हैं तो सवाल आप पर उठता है। अमित शाह जी, गृह मंत्री जी, बार बार आप ही कुछ सवाल उठाते हैं। या तो आपको स्पष्ट कर दीजिए कि हमसे सत्ता नहीं संभल रही है और हमारे फोर्सेस हमारी बात नहीं सुनती है, लगातार अतिक्रमण हो रहा है, असम में घुसपैठ हो रहा है, पूरे देश में घुसपैठ हो रहा है। अब ये भावनात्मक रूप से क्यों जाते हैं, लोगों को क्यों बतलाने का काम करते हैं? आप अगर जानते हैं कि आइडेंटिफिकेशन उनको बाहर कीजिए। दूसरी चीज अभी कहा भाई ने कि आपने देखा कि महिलाओं को सम्मान, तो ये तो एक ट्रेंड बन गया है। बिहार की सरकार ने भी महिलाओं को 10,000 रुपया दिया इलेक्शन से पहले। ये पूरे देश में एक नया ट्रेंड चालू हो गया है कि जो भी सरकारें होंगी वो इलेक्शन से पहले सभी महिलाओं के नाम पर योजना चलाएगी, बाकी काम हो चाहे नहीं, महिलाओं को 10,000 रुपए देकर उनका वोट को किस तो तरह कांग्रेस पार्टी 50,000 रुपए कह रही है कि भाई हम 50,000 रुपए देंगे। भाई आप वहां दे रहे हैं, झारखंड में देती। नहीं, मैं वही बात करूं कि कांग्रेस तो तुरंत याद आप कर लिए। वादा करना तो बहुत आसान है, लेकिन आपने तो चुनाव में भैया ना भाई, वादा करना तो बहुत आसान है। चले ठीक है, धीरज जी एक रिएक्शन आपसे सहमत है जो कांग्रेस पार्टी असम में कह रही है हम 50,000 रुपए देंगे? पहले प्रदीप सिन्हा जी की बातों का जवाब दे दूं। लॉ और ऑर्डर पे बात करते हैं। टाइगर अनिल महतो का जब हत्याकांड हुआ था उसमें 10 एकड़ भूमि विवाद का मामला आया था। उस 10 एकड़ भूमि में रांची के ही सांसद के सांसद निधि से पीसीसी सड़क बनाया जा रहा था। उसी भूमि विवाद में अनिल टाइगर के करीबी ने इस पूरा साजिश किया और उनकी हत्या कराई थी। और उसमें भी अब जब सांसद से नाम जुड़ा तो किस पार्टी के कार्यकर्ता शामिल होंगे ये तो समझ में आ गया।
अभी जो हजारीबाग का मामला सामने आया, हजारीबाग में भी विष्णुगढ़ का जो मामला आया है, उस बच्ची में जब भाजपा नेता का फोटो सामने आया जो खुलकर न्याय की मांग कर रहा था, उसमें दोषी साबित है। हाँ। तो अब इनका कहना है कि नहीं, पुलिस की कार्रवाई गलत दिशा में जा रही है। नहीं, उनका अगर एक मिनट दीपक जी पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। हाँ। अगर पुलिस फेल हो रही है तो सरकार दोषी, अब पुलिस अगर जांच कर रही है तो एक क्वेश्चन मार्क, तो क्या अपराध के जांच के लिए भाजपा के 5 विधायक का समिति बना दिया जाए कि कौन अपराधी और कौन नहीं? यह निर्णय तक समिति सीमा पात्रा याद होंगी आपकी, जो अपने निजी घर में सहयोगी थी, उनके यहां उस सहयोगी को उन्होंने इतना प्रताड़ित किया था, कुपोषित कर दिया था कि रिम्स में इलाजरत सुनीता खाखा उनका नाम था, उस आदिवासी महिला का, जिसको सीमा पात्रा ने आईएएस की पत्नी थी, उन्होंने प्रताड़ित किया, वो भी भाजपा नेत्री थी। ये अपराध बढ़ाने वाले कौन है और अपराध को संरक्षण देने वाले कौन है झारखंड में, और इसी अपराध के बैनर तले खड़ा होकर सरकार की छवि को बदनाम करने वाले कौन है, ये तो अब झारखंड की जनता देखने लगी है कि अपराधी जब भाजपा नेता निकलता है तो आप जो है बंदी को वापस ले लेते हैं, तब आपका जो कैंडल मार्च वापस हो जाता है। ये किस दोहरी राजनीति को आप लेके भारतीय जनता पार्टी झारखंड में चल रही है? दूसरी बात ये बोलते हैं कि झारखंड में अभी तो जदयू के प्रवक्ता को भी हम धन्यवाद देंगे कि 1-2 सीट देने का इन्होंने अनुमान लगाया था। भैया हमारी चिंता मत कीजिए, बिहार में जो आपको समेट कर और बंगाल की खाड़ी में फेंकने का तैयारी किया जा रहा है उसकी चिंता कीजिए। यही असम और मणिपुर में आपके 5 विधायक को शामिल करा दिया था भाजपा, तब आप पलटी मार लिए थे। आज पूरी जदयू को विलय कराने की भाजपा में तैयारी कर रही है भाजपा बिहार में, तब आपको चिंता नहीं हो रहा है, तब आपको चिंता नहीं है कि जिस मुख्यमंत्री के चेहरे पर बिहार की जनता ने 202 सीट आपको दी है, वो मुख्यमंत्री बोरिया बिस्तर बांध के दिल्ली भाग रहे हैं और उनको भगाया जा रहा है। इसका चिंता कीजिए, जदयू को प्रवक्ता से कहना चाहेंगे। और रही बात झारखंड की, तो झारखंड में हम लोग कई मामलों में 23वें स्थान पर होते थे देश में, आज 10वें स्थान पर आ गए और 9वें स्थान पर हम लोग कई मामलों में चल रहे हैं, आर्थिक सुधार के मामले हो या सामाजिक कल्याण के मामले हो। तो आप आंकड़ा पे बात कीजिए। बिहार में आपके प्रधानमंत्री जाकर और भाषण में कहते हैं कि बगल के राज्य झारखंड को देखिए कि झारखंड तरक्की करते हुए 9वें स्थान पे आ गया है। तो गुमराह करने की राजनीति को बंद करना पड़ेगा और सही मुद्दों पर बात कीजिए। आज देश की स्थिति होगी, छोटा सा दीपक जी अपना वक्तव्य को हम समेट रहे हैं, देश में नहीं आप पूरे अभी राज्य में घूमिए कि जो होटलों की स्थिति हो गई है, मेन्यू छोटा करना पड़ गया है, उनको कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से कई लोग जो है कोयला पर खाना बनाने के लिए मजबूर है। स्थिति यह बन गई है कि उनका व्यवसाय बाधित हो रहा है। ये नोटबंदी और जीएसटी और उस कोरोना काल के बाद ये चौथा मार देश के हमारे व्यवसायी बंधु झेल रहे हैं। इसका जवाब कौन देगा? आप एक चुनाव से दूसरे चुनाव में कूद जा रहे हैं, कभी विदेश भाग जा रहे हैं प्रचार करने के लिए, देश की जिम्मेदारी कौन लेगा? और हम लोग दूसरे राज्य में कोई चुनाव लड़ने चल गए तो हम पर सवाल खड़ा करते हैं। चलिए ठीक है, प्रदीप जी से हम इस पर जवाब ले लेंगे। और आफ्ताब जमील साहब भी मुस्कुरा रहे हैं, संभवतः वो जवाब अभी तैयार कर रहे हैं कि भाई किस तरीके से बताना और किस तरीके से बोलना है। चलिए चर्चा कर रहे हैं असम चुनाव को लेकर, क्योंकि मैया का प्रहार वहां पे लगातार प्रचार धुआंधार है। प्रदीप जी देखिए, कई सारे सवाल धीरज जी उठा रहे थे आपके पार्टी को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर, जो आपने सवाल उठाया कि भाई झारखंड में ऐसी स्थिति, वाकई में ये तो है। और आप लोगों ने जिस तरीके से अपनी चीज़ों को वापस ले लिया घोषणा करके, तो ये तो महत्वपूर्ण हो जाता है ना, आपकी नीति और नियत पे दोनों पे सवाल उठेगा। पहले तो पुलिस की थ्योरी पर परिवार वालों को ही भरोसा नहीं, क्योंकि पुलिस का पहले दिन का बयान था कि लड़की के प्राइवेट कार के साथ छेड़छाड़ की गई है, आपको एक्ट लगाया जाएगा। ये सारी बातों से अब पुलिस की सेवक है, तो सवाल पुलिस के कार्यप्रणाली पर खड़ी की गई। और जहां तक प्रश्न धीरज दुबे जी ने जो नाम गिनाए भारतीय जनता पार्टी से जुड़े कार्यकर्ताओं के कारण जो अपराध हुए उसको लेकर, एक तरह से इस पूरे गंभीर मामले पर इस सरकार की विफलता से एक तरह से आप समझिए कि वो अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते हैं। अब मैं आपको आंकड़े बता रहा हूँ, 3-3.5 साल में जो नेशनल क्राइम ब्यूरो का मतलब आंकड़ा है, 2022 से 26 राज्य में बलात्कार की घटनाएं 10,000 से ज्यादा हुई, बिल्कुल, किडनैपिंग की घटनाएं 11,000 से ज्यादा, हत्या 9,500 के लगभग। तो अगर सरकार को इसके बाद भी लगता हो भारतीय जनता पार्टी के 3 कार्यकर्ताओं के कारण राज्य की छवि खराब हो रही, तो एक बार अपनी जिम्मेदारी में जांचने की आवश्यकता है। और भारतीय जनता पार्टी कोई अपनी ओर से नहीं बता रही, ये तो आम जनजीवन जिस तरह से प्रभावित हुआ है, खासकर आदिवासी और जो इसका जो दम भरते हैं दलितों आदिवासियों को लेकर, उनके साथ सर्वाधिक घटनाएं हैं।
इसके बावजूद एक तो आपने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी भी गई कुछ लोग और कांग्रेस के कुछ लोग भी गए, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक नेता गया तो नाम बता दीजिए। उनकी संवेदनशीलता देखिए, इतना गंभीर मसला सामने आया, लेकिन राज्य का ना कोई मंत्री ना ही कोई विधायक वहां जाने की जरूरत उठाता है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से सभी राजनीतिक दल की स्वतंत्रता का सम्मान किया है कि वो कहीं भी जाए, प्रचार करें, बात करें, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर एक सवाल खड़ा करना कि अवरोध उत्पन्न किया जा रहा है, तो ये उचित नहीं है। आप सही जगह पर गुहार लगाइए, निश्चित रूप से आपकी समस्याओं का और शंकाओं का समाधान किया जाए। और धीरज जी, एक बात आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से पर्सपेक्टिव राजनीति की है। राज्य सरकार को हमेशा सचेत करते रहे, चाहे आपने जिस तरह से आबकारी नीति को वापस लिया, पहले ही बाबूलाल मरांडी ने कहा था कि छत्तीसगढ़ के जो माफिया है इसमें जिस तरह से कंट्रोल कर रहे हैं, जिस तरह से उनकी पैक है, निश्चित रूप से राज्य को राजस्व का भी नुकसान होगा और साथ साथ यहाँ के जो अधिकारियों की भूमिका आप सामने आ रही है, कई अधिकारियों को जेल जाना पड़ा और इस दबाव में आपको आबकारी नीति जिसको आप पीठ ठोक रहे थे कि इससे तो बहुत राजस्व प्राप्त होगा और बिल्कुल हम ठोक बजा कर ला रहे हैं, इसको वापस लेना पड़ा। ठीक है सर, एक रिएक्शन आफ्ताब जमील साहब से भी ले लेते हैं सर। दीपक जी जब कंप्लीट कर रही बात विकास की, तो विकास के जो पैमाने हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों का जो हाल है, आपने देखा होगा कि रांची से सटे IIM में जब उपराष्ट्रपति जाते हैं तो कार्यक्रम में जो मंत्री शामिल थे राज्य सरकार के, उन्होंने उनको कहा उपराष्ट्रपति सड़क की स्थिति ठीक करवा दीजिए। ठीक है, क्योंकि अगोगा से जो पंजाब सड़क हमको अकेले लड़ना पड़ता है। हालात ये बताने के लिए आप सत्ता में है सर, जब सवाल तो आपके एंकर भी शामिल हो जाते हैं। ना ये फिर ठीक है। आफ्ताब जमील साहब, ये चीज़ बताइए मुझे कि असम चुनाव में जो हम देख रहे हैं JMM कांग्रेस के बीच नूरा कुश्ती वाली, और उसका जो असर है, जो उसका छीटा कसी है, वो रांची में भी देखने को मिलता है। हमने प्रदेश प्रभारी के जो कांग्रेस के हैं उनका हमने स्टेटमेंट सुना, सुप्रियोदा का हमने स्टेटमेंट सुना, उन्होंने तो बिस्मिल्लाह साहब तक करार दिया। क्या आपको लगता है एक नए संकेत बन रहे हैं, असम चुनाव के बाद कुछ परिस्थितियाँ बदल जाएगी? नहीं, देखिए राजनीति में आपके तो आज विधायक भी ये बात कह रहे थे बिल्कुल कि हम तो समर्थन करने के लिए तैयार हैं, हम लोग ऑलवेज समर्थन के लिए तैयार हैं। देखिए, हम लोग अगर कोई हम लोगों के साथ आना चाहे राज्य के विकास के लिए, अच्छा, और जो राज्य में विकास अवरुद्ध है, मतलब आप आइएगा तभी विकास होगा, ये लोग रहेंगे फिर भाई आप बोलने नहीं दीजिएगा। अभी ठीक देखिए, अभी वही है, आप बोलने नहीं दीजिएगा हम लोग को। ठीक है, बोलिए सर। सुना जाए हजूर। देखिए, जो लय है आप तोड़ देते हैं, इसके पीछे भी साजिश है। सत्ता के गलियारे में इस तरह की भी साजिशें चला करती हैं। ठीक है सर, कंटिन्यू कीजिए। ना उड़ा यू हो। देखिए, एक शेर आपको हम बता देते हैं, ना उड़ा यूहुसियों से ये कब्र जालिम, यही एक रह गई है मेरे प्यार की निशानी। आप जिस तरह की बात सुनना चाहते हैं हम वैसा बात बोलेंगे नहीं। ठीक है, हम तो ये बोल रहे हैं कि राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए कई बार यहां ऐसा सुनने में आ रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा कि कांग्रेस RJD उनको चलने नहीं दे रही है और विकास को अवरुद्ध किया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है झारखंड को। ठीक है, उनके विधायकों के द्वारा उनको चलने नहीं दिया जा रहा है। तो भाई हेमंत सोरेन माननीय को हम लोगों ने सजेस्ट किया, तो इसका महत्वपूर्ण कारण असम चुनाव बनेगा। नहीं, आप आइए, स्वागत है आपका NDA में। NDA के साथ आइएगा, सरकार बनाइएगा। अभी हमारी बिहार में NDA की सरकार कितनी बढ़िया चल रही है। अब कहाँ चल रही है सर? फिर भाई आपके कहने से हम मान लेंगे कि नहीं चल रही है। आप बिहार का जिक्र कर रहे हैं, वहां होम मिनिस्टर ये कह रहा है, पत्र एक जारी करता है कि अब मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे, पद से त्याग पत्र देंगे। अरे भाई होम मिनिस्टर कह रहा है, क्या चला रहे हैं आप सिस्टम को? देखिए क्या बात बनी है उच्च स्तरीय नेताओं के द्वारा, पब्लिक डोमेन में केंद्रीय नेताओं के द्वारा में कोई बात अगर होती है तो वो पब्लिक डोमेन में तो नहीं ना आएगी भाई। तो पब्लिक डोमेन में आ गया है ये तो पब्लिक डोमेन में इसलिए आ रहा है कि वहां पर हम लोग साक्षात
ये चीज जनता के बीच में रखना चाहते हैं बात। हाँ। और कोई बात छुपाना नहीं है। अच्छा। न देखिए आज झारखंड में क्या है, झारखंड में ये इसलिए हो रही है कि चूंकि बात को छुपाई जा रही है। ठीक है। तो बातों को छुपाने से बेहतर है कि आप हमारे साथ आइए और हम केंद्र में जो सरकार है और राज्य में जो सरकार है इसको आपको कहीं बाधा नहीं होगी। आप राज्य को सर्वांगीण आपको जो मैंडेट मिला है उस मैंडेट के अनुसार पब्लिक आप पर अगर ध्यान दे रही है तो चाहती है कि यहाँ पर विकास हो। सारे लोगों की, चाहे वो महिला हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़े हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, सबों को मिला करके जब आपको सरकार बनाई है आपने तो फिर आप उसी को अच्छा से चलाइए। 1,36,000 का आप रोना रोते हैं। हमेशा आप यही कहते हैं कि भाई हमको 1,36,000 रुपया मिल जाता है तो हम यहाँ चांद लगा देते झारखंड में। ठीक है, तो उसी चांद को उगाने का हम लोग प्रयास के लिए आपको अजय जी, असम चुनाव का इफेक्ट झारखंड में भी देखने को मिलेगा, खासतौर से महागठबंधन में? देखिए, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बात गठबंधन में दिखेगा इनको। महागठबंधन झारखंड की जनता ने, क्योंकि अब तो हाल में राज्यसभा चुनाव भी है, ये कहा जा रहा है झारखंड की जनता ने महागठबंधन को मैंडेट दिया है। अभी हमारे भाई कह रहे थे मैंडेट का स्वागत करना है, तो मैंडेट झारखंड की जनता ने जिसको दिया वो सरकार बना रही है, चला रही है। और मुझे नहीं लगता है कि वो लोकतंत्र में अगर अपने घर में रहने वाले व्यक्ति 4 बेटे होते हैं, आपस में अगर नहीं एक दूसरे का खामियां को निकालेंगे, नहीं बताने का काम करेंगे, तब भी वो खूबसूरती नहीं होता। तो ये एक अच्छी बात है कि अगर लगता है कि हम एक दूसरे के बारे में बात करें, विकास की जब बात होती है हम पैमाना तय करते हैं। नहीं तो बात तो ऐसी हो ना कि भाई ये चीज नहीं है। नहीं वही दीपक जी, बिसैला सांप है। ठीक है, कह रहे मतलब बताइए, बिसैला सांप है। कह तो रहा हूं मैं आपको दीपक जी, कई बातें ऐसी होती है उसका लोग सब बात सुनने के बाद एक साथ रहेंगे। अरे भैया आप जमील भाई थोड़ा सा सुन लीजिए, आपकी बात सुन लिए ना, आप सुनिए, थोड़ा प्यार से सुनिए। वही बिहार है जो स्पेशल स्टेटस के लिए दर्जा मांगने के लिए नीतीश जी बार बार जाते थे और कहते थे कि हम जो है कभी मोदी की तरफ चेहरा उठाकर नहीं देखेंगे। एक छोटा सा मामला आया, क्या पलटू मार के पलटी हुआ, गठबंधन में इनको दिया गया था मैंडेट, तो फिर आप पलटी मार के गए, क्या मजबूरी थी? तो ये मजबूरी झारखंड में मत लाने का प्रयास कीजिए। और सरयू राय जी जो बात कर रहे हैं, इन्होंने कहा एनडीए में शामिल हो जाइए। अरे भैया आपको एनडीए के साथ आना था तो पहले ही ले लेते। लेकिन मेरा 2-3 चीजों पर बात कहने की जरूरत है। विकास की पैमाना की जब बात आती है तो विकास, झारखंड को विकास के लिए केंद्र पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। हमारा जो रॉयल्टी है, अच्छा 1,36,000 की जो बात कर रहे हैं वो झारखंड का लोगों का पैसा है। रॉयल्टी हम 40% लोगों को यहां से अपने यहां से मिनरल्स देते हैं। तो अगर ज्यादा मजबूर कीजिएगा तो मिनरल्स को रोकने का काम करेंगे, आर्थिक नाकेबंदी हमने काम करने का काम करेंगे। तो केंद्र सरकार को सचेत होने की जरूरत है। महंगाई की बात आती है तब आप कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार। अरे बिहार में डबल इंजन की सरकार बोलते हैं, स्पेशल स्टेटस का दर्जा अभी तक नहीं दे सके आप। तीसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आप कोई बातें रखते हैं तो गंभीरता से रखिए। झारखंड के विकास की बात अभी कर रहे थे, कई चीजों पर चर्चा हो रही थी। ये आसाम चुनाव की बात चल रही है। आसाम चुनाव पर आपको बात करना चाहिए कि हमारा मैंडेट क्या है। अगर इतनी जनता वहां की खुश है तो पूरा कैबिनेट, केंद्रीय कैबिनेट क्यों वहां है? 5-5 राज्यों के मुख्यमंत्री वहां क्यों है? बिल्कुल। झारखंड सरकार के 5 मंत्री चले गए तो इनको पसीने चल रहे हैं। अरे आप सोचिए, पूरा कैबिनेट केंद्रीय जो लगा हुआ है। अब बगल में मणिपुर में घटना के 2 साल प्रधानमंत्री हुल्की मारने नहीं गए। बॉर्डर सुरक्षा की बात आती तो अमित शाह बार-बार कह रहे हैं कि बांग्लादेशिया के यहाँ के लोगों का हक अधिकार मान रहे हैं। ये तो बड़ा सवाल है कि भाई 10 साल से सत्ता में, तो जब आप सत्ता में है तो सवाल आपसे होगा ना। आप बार-बार कहें इसके लिए कांग्रेस, अरे भैया 11 साल अगर नहीं है तो आप इस्तीफा दीजिए, छोड़ दीजिए, जनता को समझेगी किसकी सरकार बनेगी, घुसपैठियों को निकालने का काम करेंगे हम। ठीक है, सहमत है धीरज जी आप? अब तो जो भी सकारात्मक बातें इन्होंने कही है, मुझे नहीं लगता है कि झारखंड का कोई भी व्यक्ति इससे असहमत होगा। तो बिल्कुल ये सत्य है कि जब भी झारखंड हित की बात होगी, झारखंड को सहयोग की बात होगी, तो केंद्र सरकार को फेडरल स्ट्रक्चर के तहत मदद करना चाहिए। आप हमारे यहाँ से टैक्स लीजिएगा, आप हमारे यहाँ से मिनरल्स का रॉयल्टी लीजिएगा, मिनरल्स का पैसा लीजिएगा और लौटाने के नाम पर
आप हमको जो है ये कहेंगे कि नहीं हम आपका पैसा नहीं लौटाएंगे, कोई आके मंत्री कहेगा कि एनडीए के साथ आ जाइएगा तब पैसा देंगे, अच्छा, कोई कहेगा कि हमारे साथ आने पर ही झारखंड का विकास होगा, तो ये सब बातें भी गलत है और ये नहीं होनी चाहिए। जनता ने चुना जिसको, जनता ने अपना मैंडेट दिया है और जब जनता ने मैंडेट दिया तो उसका सम्मान होना चाहिए और सहयोग करना चाहिए। सहयोग की भावना, हम तो बोल रहे हैं ना कि सत्ता का कबड्डी से बाहर आना चाहिए कि एक जगह सत्ता पा लिए फिर अब दूसरे जगह चुनाव प्रचार में चलो। और मूलभूत जो जरूरत है, आज मैं बहुत ही दीपक जी पोलाइटली ये बात बोल रहा हूं कि आप चले जाइए पूरे झारखंड के जितने भी होटल हैं, झारखंड नहीं देश के जितना भी होटल जो चल रहा है उसका मेन्यू को छोटा किया गया है। और मेन्यू को छोटा करने के पीछे कारण है कि एलपीजी का सप्लाई उनको नहीं मिल रहा है। उसके कारण या तो कोयला पर निर्भर है या तो लकड़ी पर निर्भर है। इससे उनका व्यवसाय प्रभावित हो रहा है। यहां तक कि जो मैन पावर होता था उसको कट करना पड़ा है। अब इससे हम तो बोल रहे हैं जीएसटी, नोटबंदी, कोरोना काल के बाद ये चौथा लड़ाई हमारे व्यवसायी बंधु लड़ रहे हैं और उनको परेशानी हो रही है। इसका समाधान क्या निकाला जाएगा, इसका समाधान कैसे होगा, इस पर जो है माननीय प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए था। लेकिन जैसा कि हमारे प्रदीप सिन्हा जी बोल रहे थे, भाई सिर्फ चुनाव और सत्ता यही कारण है कि बंगाल में जो सुभाष चंद्र बोस जी के परपोते हैं उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दिया ये कहते हुए कि बीजेपी सिर्फ सत्ता के लिए ललायित है और सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। और यही देखने के लिए झारखंड में मिलता है कि झारखंड में जब अफवाह फैलाना हो, झूठ फैलाना हो, सीरियल के मामले पे जैसे झूठ फैलाया गया सरकार को बदनाम करने के लिए, विष्णुगढ़ मामले के पर किया गया, अपराध हो रहा है, फलना हो रहा है, अपने कार्यकर्ता का नाम आता है तो ये लोग कैंडल मार्च वापस ले लेते हैं, झारखंड बंदी वापस ले लेते हैं। उतना ही प्रखरता से बोलना चाहिए कि ठीक है हमारा कार्यकर्ता था, भाजपा का कार्यकर्ता था, उसने अपराध किया है तो उसको भी फांसी पर लटकाना चाहिए, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये बैकफुट पर जो खेला शुरू हो जाता है कि नहीं पुलिस पर सवाल उठाया जाने लगता है, तो ये पहले बता दे कि जांच समिति ही बना देते हैं ना। भाजपा जो है यहाँ के क्राइम का इन्वेस्टिगेशन करेगी, मध्य प्रदेश गुजरात में सब चीज ठीक रहता है, लेकिन झारखंड पुलिस जब काम करती है तो इनको संशय होने लगता है। ठीक है प्रदीप जी, ये तरीकों से बाहर आना पड़ेगा। प्रदीप जी समझ रहे, वाकई में ये गंभीर सवाल तो है ना कि आपको कुछ चीजों पे भरोसा करना पड़ेगा, कुछ चीजों पे सपोर्ट करना होगा। ताजा राजनीतिक हालात को अपने आप को अपडेट नहीं रखते, क्योंकि कल अगर इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना होता तो मैं समझता हूँ कि वो ये नहीं कहते कि उन्होंने पद वापस क्यों ले लिया और उसकी मजबूती के साथ लड़ाई करनी चाहिए थी। प्रदेश अध्यक्ष जी ने कल कहा कि जो भी इसमें शामिल हो कार्रवाई कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, उसको फांसी मिलनी चाहिए। अब रही बात जो अभी उन्होंने कहा धीरज जी ने कि केंद्र सरकार पैसे नहीं देती, अभी 2-3 दिन पहले की बात, राज्य में जो 4,000 पंचायतें हैं उसके लिए 2,200 करोड़ रुपए दिए गए, प्रत्येक पंचायत को लगभग 52 करोड़ रुपए। तो आप समझ सकते हैं कि इन पैसों से जो विकास होना चाहिए अगर सरकार उस पर ध्यान देगी तो कायाकल्प हो जाएगा गाँव। लेकिन अभी इन्होंने दूसरी बात कही कि हम मिनरल्स देते हैं उसका हमें हिस्सेदारी नहीं मिलता। तो भैया ये डीएमएफटी फंड से आपके विधायक अपने बंगलों का रंग रोगन करा रहे थे, जिम बनवा रहे थे, ये पैसा कहाँ से आया था? तो डीएमएफटी फंड का दुरुपयोग किया ना, पैसा किसी मद में उसका उपयोग किया जाना है वो नहीं करके दूसरी सुविधाएं जुटाने के लिए खेल के मैदान बनाने के बजाय अगर आप अपने घर के अंदर इंडोर कोर्ट बनवाएंगे तो निश्चित रूप से राज्य सरकार के वित्तीय प्रबंधन पर सवाल खड़ा किया जाए। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी यह मानती है कि हमारे देश में जितने भी राज्य हैं अगर उनका सर्वांगीण विकास होता है तो उससे देश मजबूत होता है। और जो 1,36,000 करोड़ का रेटोरिक्स है, एक बार मैं फिर अजय जी को ही बोलूंगा क्योंकि वो सहयोगी की भूमिका में है इस सरकार की, हालांकि उनकी कोई चिंता नहीं है इस वर्तमान व्यवस्था में। तो कांग्रेस की कोई नहीं सुन रहा है, तो कम्युनिस्ट पार्टी के क्या हालात है आप भी समझ सकते हैं। एक बार झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं से आप पूछ लीजिएगा कि 1,36,000 करोड़ रुपए किस वक्त का बकाया, क्या नरेंद्र मोदी के 12 साल के शासनकाल का या उसके पहले जो यूपीए कोई भी वक्त का प्रदीप जी होगा, मान लीजिए किसी भी सरकार का होगा, वो पार्टी की सरकार तो होगी नहीं, वो तो जो उस दौरान होगा उन्हें देना होगा। जब हो अजय जी अपडेट हो गया आइएगा झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं से जरा वो प्रश्न खड़ा कर दीजिएगा कि 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी का कितना बकाया है बाकी सबका। चलिए ठीक है धीरज जी, एक रिएक्शन आप बहुत गंभीर सवाल उठा रहे हैं भाई हमारी सरकार में कितना बाकी है उसका डेटा आप लोग दे दीजिए।
देखिए सरकार केंद्र में सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। इनके सरकार में कितना बाकी इनका डेटा चाहिए, लेकिन जब बाकी चीज का बात होता है तो जिम्मेदार केंद्र में होगा उन्हें देना होगा। नहीं, जिम्मेदार नेहरू जी हो जाते हैं। तब हम नेहरू जी से मांगने जाएंगे 2026 में। अगर ये चाहते हैं कि हम इंदिरा गांधी जी से, नेहरू जी से, अटल बिहारी वाजपेयी जी से, मनमोहन सिंह जी से मांगने जाएं तो ये बता दें कि हम उन्हीं के पास चले जाएं। उसके लिए तो हमको जाना पड़ेगा, इस पृथ्वी से जाना पड़ेगा। जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं उन्हीं से झारखंड के हक की बात होगी। और क्यों होगी? क्योंकि 14 सांसद में से 12 सांसद 2014 में, 14 में से 12 सांसद 2019 में, 14 में से 9 सांसद 2024 में। अब आपको झारखंड से क्या अपेक्षा है? झारखंड ने आपको कई बार सत्ता पर भी बैठाया ना, बिल्कुल सालों आप सत्ता पर रहे। लेकिन झारखंड में अगर गैर भाजपा सरकार हो जाएगी तो आप सहयोग नहीं कीजिएगा, ये आप कहना चाहते हैं। आपको बिहार को देने के लिए पैसा हो जाता है, आपको गुजरात को देने के लिए पैसा हो जाता है, बांग्लादेश को सहयोग करने के लिए आपको पैसा हो जाता है, नेपाल और श्रीलंका को देने के लिए आपके पास पैसा हो जाता है, और झारखंड को देने के लिए पैसा की बात आती है तो आप कहते हैं कि हमको पुराने पूर्व प्रधानमंत्री से बात करनी चाहिए। क्या बात करते हैं प्रदीप जी? ठीक है प्रदीप जी, एक रिएक्शन, उसके बाद आफ्ताब जमील साहब से एक रिएक्शन लेकर। बहुत पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है। नेहरू जी से अपेक्षा नहीं कर रहा हूँ कि वो नेहरू जी से पूछे, लेकिन यूपीए 1 यूपीए 2 में जब इनके जो तथाकथित गुरु जी है ना, वो कोयला मंत्री थे, तो उनसे तो पूछ लिया होता आपने। नहीं तथाकथित प्रदीप जी, ये मुझे भी शब्द नहीं शूट कर रहा, और यहाँ पे बैठा होता है वो नहीं ये शब्द वापस गंभीर विषय है, देश उनका सम्मान करता है। मैं मानता हूँ कि आपकी जो है विरोध हो सकता है, सावरकर के भक्त हो सकते हैं। नहीं, नियत ऐसी नहीं होगी। तथाकथित गुरु जी नहीं है वो, उनका सब कोई सम्मान करता है, प्रधानमंत्री तक सम्मान करते हैं। मैं जानता हूँ आप बहुत ही सभ्य है, आप इस शब्द को सिर्फ वापस ले लीजिए, तथाकथित वापस ले लीजिए। मैं बस और कुछ आपसे नहीं चाहता हूं। मुझे लगता है कि आपने यहाँ पे जानबूझ के गलती नहीं किया है, ये हो सकता है फ्लो में आपने बोल दिया हो। चलिए, मेरे ख्याल से उनका टेक्निकल नेटवर्क दिक्कत हो गया है। आफ्ताब जमील साहब वो आते हैं तो फिर उनसे हम इस पे हम बातचीत करेंगे। आफ्ताब जमील साहब, एक महत्वपूर्ण चीज़ तो है ना भाई कि आप सेंटर में कोई भी हो पैसा तो देना ही चाहिए, और बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बिहार में देख लीजिए, स्पेशल स्टेटस का मांग कर रहे थे, अब नीतीश बाबू कहते हैं इतना पैसा हम लोगों को मिल गया कि स्पेशल स्टेटस से ज़्यादा पैसा हम लोगों के पास है काम करने के लिए। सही बात है। तो भैया झारखंड में वैसा क्यों नहीं हो पा रहा है? झारखंड में इसलिए नहीं हो पा रहा है कि यूटिलाइजेशन आपने दीजिएगा, आपको हम खर्चा करने के लिए पैसा देंगे तो आप बताइएगा नहीं। झारखंड में इसलिए नहीं हो पा रहा है दीपक जी कि हम लोगों को भी जदयू की तरह जेएमएम को समर्पित करना होगा भारतीय जनता पार्टी को। नहीं, वो तो करना ही है आप लोग को। आज करिए चाहे कल करिए, आज कीजिएगा चाहे 2 महीना बाद कीजिएगा, समर्पित आप लोग हो जाइएगा। इसलिए कि ये आप लोग जान रहे हैं, समर्पण कर दिया, हम लोग मान भी रहे हैं, जान भी रहे हैं, खत्म होने दीजिए। आप अपने नेता से पूछ लीजिएगा। ठीक है सर, बिना इसके का गुजारा ही नहीं है। चले ठीक है सर, समय नहीं है। ऐसी स्थितियां बना दिए हैं देश में। चले ठीक है, अगर भाजपा के साथ नहीं भाई ऐसी बात नहीं है। आप तो ये है कि अगर मान लीजिए हमने तो पहले ही कहा नहीं तो अगर अवरुद्ध हो रहा है, विकास अवरुद्ध हो रहा है, तो आपको आना चाहिए। चले ठीक है सर, नहीं ये थोड़ा हो सकता है कि सर शासित राज्यों का। चले ठीक है, आप धीरज, चलिए सर, समय इतना इजाजत देता है, लेकिन आप चारों जुड़े और अपना कीमती समय दिया, शुक्रिया आप चारों का। बड़ा सवाल ये है कि अब मैया का प्रचार धुआंधार असम में हो रहा है, हम असम को लेकर चर्चा कर रहे थे, लेकिन ये सभी जो महिला नेत्री हैं वो झारखंड से जुड़े हुए हैं, इसलिए झारखंड पे भी चर्चा हुई है। अभी के लिए बस इतना ही, देखते रहिए नक्षत्र न्यूज। नमस्कार।